हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होम साइंस गृह विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका संतुलित आहार। पहले हम एक बार पूरा लेसन प्लान आपको दिखा दें, उसके बाद लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 दिख रहा है, और ये आपके सामने पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 दिख रहा है। तो चलिए हम शुरुआत से आपको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दी लेसन प्लान। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कैसा लगा। अगर कोई सुझाव होगा तो उसे ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पे आप संस्था का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय आपका विज्ञान है, उप विषय यहाँ पे गृह विज्ञान की जगह पे उप विषय लिखेंगे और उप विषय में आपको लिखना है गृह विज्ञान। चक्र आपका जो होगा वो लिखेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण डालेंगे। प्रकरण में आपका है संतुलित आहार। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। एक चीज़ और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी प्रदान करना। चौथा, आपका संतुलित आहार की आवश्यकता तथा महत्व की जानकारी प्रदान करना। पांचवा, छात्रों को पोषक तत्वों से अवगत कराना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्राएं संतुलित आहार के विषय में जान सकेंगी। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्राएं संतुलित आहार के विषय में समझ सकेंगी। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं संतुलित आहार के विषय में व्याख्या कर सकेंगी। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको लिखना है प्रकरण संबंधित कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, रोलर बोर्ड, चित्र, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, या जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्राएं संतुलित आहार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब अगले पेज में आते हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है। अब इसकी बात करते हैं। पेज नंबर 2 में तो पूर्व ज्ञान के बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न निकालना होता है। प्रस्तावना प्रश्न आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना में आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और यहाँ पे छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। प्रश्न आपका पहला जो होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे प्रश्न आपका पहला है, हम भूख लगती है तो क्या करते हैं? तो भोजन करते हैं। भोजन में आप क्या क्या खाते हैं? तो फल, सब्जी, रोटी, दूध आदि संतुलित आहार, ये आदि खाते हैं। फिर फल, सब्जी, रोटी, अनाज, दूध, ये सब कैसा भोजन है? तो संतुलित आहार। संतुलित आहार के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सब मिलकर संतुलित आहार के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण 1। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिख सकते हैं। उसमें आपको लिखना है शिक्षण बिंदु। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और इस कॉलम में छात्रा क्रियाएं। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। शिक्षण बिंदु है आपका संतुलित आहार परिचय। तो यहाँ से थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको क्लियर दिख जाए। संतुलित आहार वह पदार्थ है जिसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में पोषक तथ्यों जैसे प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो हमारे शरीर को सुदृढ़ता, शक्ति, सुरक्षा और बीमारियों आदि से बचाव के लिए आवश्यक है। अतः मनुष्य की सदैव संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। खासकर विद्यार्थी जीवन में संतुलित आहार अत्यधिक आवश्यक है। तो ये आपका पेज नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब अगले पेज में आते हैं। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद, जैसे यहाँ पे आपने प्रस्तुतिकरण किया तो प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। तो हम बोध प्रश्न करेंगे। अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर 4 है आपका ये।
3 और 4, ये पेज नंबर 3 और 4 है। तो पहले हम 3 की बात करेंगे, फिर 4 की बात करेंगे। तो अब बोध प्रश्न आप करेंगे। बोध प्रश्न में आपका 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। प्रश्न पहला, संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हो हेतु। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि। संतुलित आहार के अभाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रस्तुतिकरण 2, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 लिख लेंगे। यहाँ नहीं लिखा है बट आप अपने लेसन प्लान में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षण बिंद है। शिक्षण बिंद है आपका संतुलित आहार में पोषक तत्वों का अभाव का शरीर पर प्रभाव। यहाँ पे आपको छात्राध्यापक क्रिया लिखना है और जिसमें छात्रा क्रिया लिखना है। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना है। अब हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर दें। संतुलित आहार में पोषक तत्वों का अभाव शरीर पर प्रभाव निम्न है। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बढ़ाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारे लेसन प्लान ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा है। प्रोटीन की कमी से बालकों या बच्चों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन की कमी से नेत्र दृष्टिकोण, बी पेलाग्रा एनीमिया, सी स्कर्वी रोग, डी अस्थि रोग या रिकेट्स। खनिज लवण की कमी से कैल्शियम फास्फोरस की कमी से बालक का या 2 बार लिख गया, बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आदि उपरोक्त सभी पोषक तत्वों के अभाव का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आपको बोध प्रश्न करना है, ये देखिए लिखा है यहाँ। तो पहले यहाँ लिखेंगे बोध प्रश्न, प्रोटीन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न करेंगे यहाँ पे पेज नंबर नेक्स्ट में, चौथे में, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नेत्र दृष्टिकोण थोड़ा सा कम कर दें ताकि क्लियर पूरा दिख जाए। प्रश्न तीसरा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। यहाँ पे 4 प्रश्न कर दिए गए हैं प्रस्तुतिकरण में, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 कर लीजिए। तो जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप 3 लिख लेंगे। शिक्षा बिंदु आप लिखेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। सॉरी। संतुलित आहार को निम्नलिखित प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: लिंग, आयु, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु और मौसम आदि। व्यक्ति की आयु व्यक्ति के संतुलित आहार के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित करती है। इन सभी कारकों के साथ साथ व्यवसाय भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। तो ये आपका हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। संतुलित आहार के प्रभावित करने वाले कारक वाले एक कारक बताइए, तो लिंग। संतुलित आहार की ओर कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो व्यवसाय, आयु आदि। संतुलित आहार नियोजन क्या कहलाता है या क्या है? तो समस्यात्मक हो जाएगा आपका। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण डालना है। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे आप 4 डालेंगे। उसमें आपका ये कॉलम एक छूट गया, यहाँ पे बना के लिख लीजिएगा। शिक्षा बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं। फिर से बता दें आपको, यहाँ पे एक कॉलम थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए, मिस हो गया है। यहाँ पे शिक्षा में लिखेंगे इस कॉलम में, इस कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और इस कॉलम में छात्राएं क्रियाएं लिखेंगे या छात्रा क्रिया लिखेंगे और छात्रा क्रिया में लिख लेंगे आप छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिर्फ इतना ही आपको लिख लेना है। अब थोड़ा जूम कर देते हैं। शिक्षण बिंदु है आपका संतुलित आहार नियोजन। संतुलित आहार नियोजन से तात्पर्य सभी भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित करना है जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा मिल सके तथा वह स्वस्थ एवं निरोगी होकर अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्व कुशलता से कर सके। आहार नियोजन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? आहार नियोजन। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा आपका, उसमें आपका बोध प्रश्न नहीं होता है। सबसे लास्ट में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। इसके बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। चाहे तो आप प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपट कार्य कर सकते हैं, बट आप सामाजिक विषय के लेसन प्लान है, गृह विज्ञान के लेसन प्लान, इसमें ज़्यादा ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होता है,
तो आप लास्ट प्रस्तुतिकरण के बाद आप सैंपट कार्य कर लेंगे। यहाँ पे सैंपट कार्य लिखेंगे और एक ब्लैक चार्ट में मेन जो बिंदु होंगे उन्हें लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे देख के, छात्राध्यापिका छात्राओं को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। ये आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आपको लिखना है। यहाँ पे पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको विटामिन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लें, यहाँ पे आप छात्राध्यापिका क्रिया लिख लें और यहाँ पे छात्रा क्रिया लिख लें। फिर प्रश्न नंबर 1 डालें और प्रश्न ये लिखें, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि। फिर अगले पेज में है प्रश्न 2 है आपका, प्रोटीन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो क्रियाशीलता। फिर गृह कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को संतुलित आहार के विषय में घर से लिखकर व पढ़कर आने को कहेगी। इसके बाद आपको समालोचना लिखना है। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में अपने साइन करेंगे और उसमें आपने जैसे भी पढ़ाया होगा उस पर कमेंट करते हैं कि आपका प्रस्तुतिकरण कैसा रहा, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपने प्रस्तुतिकरण प्रस्तावना प्रश्न निकाला कि नहीं निकाला, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका देगी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।